तो ये ज़रा हम आज के पहले समाअत के बारे से बात करेंगे और कोर्ट नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एहतशाम कियानी हमारे साथ हैं, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। और हमें माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम ज़रा कानूनी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एहतशाम कियानी से बात करते हैं। तो एहतशाम, आज ही 16 जून का जो महफूज फैसला सुनाया गया, मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने बताई हैं, आप ज़रा सूरत हाल बताइए हमारे नाज़रीन को। देखिए सुमैया, ये फ़ैसला महफूज किया गया था और आज ये बड़ा अहम फ़ैसला सुना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो बनाया गया था उसको कॉन्ट्रेरी करार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन थे उसे, और ये कहा गया है कि ये खिलाफ कानून की गई लेजिस्लेशन थी जिसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। अब इससे ये होगा कि वो लोग जिनको अपील का राइट दिया गया था, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 1843 में जो मामला डिसाइड हो जाता था उसमें नज़रसानी का ऑप्शन मौजूद होता था, लेकिन इस लेजिस्लेशन के ज़रिए उस नज़रसानी को अपील में कन्वर्ट किया गया था और जो बेंच इससे पहले नज़रसानी की दरख्वास्त सुन सकता था या जिस ने ये केस डिसाइड किया होता था, अब वो नहीं बल्कि कोई दूसरा बेंच जो कि उससे ज़्यादा मेंबरान पर मुश्तमिल हो उसने अपील सुननी होती है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है कि वो जो अपील का राइट दिया गया था, बल्कि जितनी ये जो इसमें अमेंडमेंट थी उसके साथ ये जो कानून पास किया गया था, इस एक्ट को अब कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन करार देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में था, उसने अब इसे कलअदम करार दिया है। जो इस हवाले से बातचीत चल रही थी और जो साबिक वफाकी वज़रा के बयानात भी आ रहे थे कि इसमें वो लोग, मियां नवाज शरीफ का नाम भी आ रहा था कि उन समेत जिन लोगों ने इससे पहले रिव्यू किया लेकिन अब उनको 2 माह के अंदर अपील का राइट दिया जाएगा, तो वो राइट अब ख़त्म हो चुका है। बाकी आप इस हवाले से मजीद कानूनी राय जो है वो हसन रज़ा पाशा साहब बिल्कुल मैं उनसे पूछती हूँ, ये तो आपने सारा सूरत हाल बता दी। हसन साहब, अब जो एक सूरत हाल